हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आ गए घड़ी खम्मा। जय जय श्री राम। वाह, जल्दी जल्दी आ जाइए। जय जीन माता। गुड इवनिंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आज भी मैराथन ही है और नेक्स्ट मैराथन मंडे को ही है। कोशिश तो ऐसी है, बाकी कुछ अगर वैसे हो तो पता नहीं। बिल्कुल निशा, मैंने आपकी स्वीकृत कर ली है बेटा सभी की। राधे राधे। बढ़िया है आप सभी। शुरुआत करें? शुरुआत नहीं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। मैं ठीक हूँ आप सभी की दुआ से। आपका पहला प्रश्न वाक्य शुद्धि का है। देखिए जरा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह विषय बहुत छोटा है। जज ने मृत्युदंड की सजा दी। आप समय पर उपस्थित हो। ताश का सौंदर्य बेजोड़ है। ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। हेलो कविता, आएगी 3rd ग्रेड की बुक। तैयारी रहते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो तो फटाफट आंसर देना शुरू कर दो। आप मुझे उत्तर बता रहे हैं ए और बी। बी 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 नहीं पहचान लिया। आज घड़ी खम्मा खूब भी लोग कर रहे हैं, रुचि के अलावा भी, तो मैंने सभी को एक साथ दे दिया। थैंक यू जी। ओके, आपने आंसर आपका आ चुका है मेरे पास। बी आप जवाब दे रहे हैं कि जज ने मृत्युदंड की सजा दी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दंड आ चुका है तो फिर सजा की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ पर आंसर हुआ बी। दूसरा प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। राम पत्र लिखने को बैठा। निस्वार्थ की भावना से काम करो। पुस्तक राम को दे दो। और परशुराम क्रोध में भर्रा कर बोले। जज ने मृत्यु दंड दिया, ये सही होता। जल्दी से आंसर देना है आपको सेकंड का। नमस्ते भाई। वीडियो शेयर कर दो फटाफट और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और आंसर देना शुरू कर दो। सी और बी 2 आंसर आ रहे हैं। सी डी बी 3 उत्तर। चलिए बात करते हैं। 3 आपने जवाब दे दिए। ये तो देखो, भर्रा कर, भर्राना क्रिया है, अशुद्ध लिखा है। वर्तनी संबंधी क्या हो गई? अशुद्धि। तो ये तो गलत हो गया। निस्वार्थ की भावना नहीं है, निस्वार्थ भावना होता, की नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ए तो किसी ने बोला नहीं, क्योंकि रामपत्र लिखने बैठा को नहीं आता। इसका मतलब 1, 2 और 4 गलत थे। इसका मतलब कौन सा सही है? पुस्तक राम को दे दो। तो आंसर कौन सा सही हुआ? से। तीसरा प्रश्न, राम घर नहीं है, वाक्य में अशुद्धि है। कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी और वाक्य रचना संबंधी।
बेटा थोड़ा टाइम लगेगा थर्ड ग्रेड की बुक आने में, आएगी डेफिनेट। हाँ शुद्ध पूछा था। और देखो मैं आप लोगों को बराबर कहती रहती हूँ कि प्लीज 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 क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। आपका एक क्वेश्चन वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको। उत्तर आना शुरू हुआ है, बच्चे कह रहे हैं ए। वेरी गुड। डी, ओहो मटर पनीर बनाया धोरीलाल ने, बहुत अच्छी बात है बेटा, खा फिर उतनी अच्छी पढ़ाई करना। ओके आंसर पर बात करते हैं। राम घर नहीं है, नहीं, राम घर पर नहीं है। पर आता, अगर बात करें कई ये कहते हैं, लेकिन पर नहीं आता। कई बच्चों ने मुझे जवाब दिया पर, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। चलो कारक संबंधी तो हो गई, पर नहीं आएगा, में आएगा। राम घर में नहीं है तो पर नहीं। ये जो भी आप लोग कविता वगैरह आंसर इसको करेक्शन करके दे रहे हो, वो पर के बजाय में आएगा, अंदर के लिए यूज होता है। तो राम घर में नहीं है, ना कि राम घर पर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है अधिकरण कारक से ही जुड़ा, पर में आएगा, पर नहीं आएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। वह बड़ी लड़ाकी औरत है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, और सोहन से मिलो और उससे यह बातें बताओ, उससे यह बातें बताओ। बेटा अब ऐसे समय तो मैं क्या बताऊं संतोष मीना कि कब आ जाएगी। हाँ 8-10 दिन में कोशिश है। आप मुझे जवाब दे रहे हैं ए। बेटा टेस्ट तो ये फ्री होते हैं जो हैं ऐप के अंदर भी, बट वो अलग बात है कि आजकल ऐप पर टेस्ट लिया नहीं जा रहा है, सीधा यहीं पर ही क्योंकि इतना टाइम एक्चुअली नहीं मिल पा रहा है क्लासेस में कि पहले दिन ही पेपर बनकर तैयार हो रहा हो। जब पहले दिन बन जाता था तो ले लिया जाता था। वेरी गुड, आंसर मुझे बता रहे हो ए और डी, दो उत्तर हैं। डी तो कैसे आएगा? सोहन से मिलो और उससे नहीं, उससे यह बातें बताओ, ये यहीं पर ही गड़बड़ हो गई एक तो इसके अंतर्गत। तो सेकंड ये तो आपने किया ही नहीं, सिर क्यों मंडते हो आता, लड़ाकी औरत नहीं लड़ाकू औरत है, ये सही है। तो ए नंबर इसका आंसर। सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? रामू सदा रोता रहता, हरीश छत पर है, माधव सोता है और चंदन ने सब्जी खरीदी। हाँ मिश्र वाक्य था। हम फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ये मैराथन चूंकि चला रहे हैं, टाइम टेबल बना रही हूँ थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज का, भी निकलवाया है सिलेबस वापस से। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और लाइक भी कर देना। आप मुझे आंसर दे रहे हैं डी। ओके सकर्मक पूछा है, रामू सदा रोता रहता है। रोना क्रिया जन्म से अकर्मक है,
हरीश छत पर है अकर्मक, माधव सोता है अकर्मक। चंदन ने सब्जी खरीदी, क्या खरीदी? सब्जी। इसका मतलब आंसर कौन सा है इसके अंदर? द। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता है, वह चालाक निकला और महावीर ने पाठ पढ़ा। सेकंड ग्रेड का चला रखा है मैंने कोर्स जो है ऑनलाइन। वेरी गुड। बिल्कुल जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले के, काल यानी समय में होने वाली क्रिया क्या कहलाई? पूर्वकालिक क्रिया कहलाई। वह फुटबॉल खेलता रहा, ये तो सकर्मक क्रिया का है। महावीर ने पाठ पढ़ा, सकर्मक। वैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कर वगैरह का रूप आ जाएगा। यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए हैं। तो खाना खाकर सो गया, तो खाना खाना एक और सो गया सेकंड। तो बिल्कुल बात करें ये है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। लेट हो गए कोई बात नहीं, आ तो गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। बेटा क्वेश्चन जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उन बच्चों के लिए तो जाएंगे ऐप में, बाकी बुक तो अभी मैंने कोई नहीं निकाली है सेकंड ग्रेड के अंदर बीए के पाठ की। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आप जवाब दे रहे हैं भाई, अच्छी बात है। खुशी हुई ये चीज देख करके कि आप इतने अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। ए सकर्मक क्रिया, क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो आंसर आया सकर्मक। गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं, चार ऑप्शन है आपके पास। मदन कामदेव, लंबोदर, भवानी नंदन, दानव, रजनीचर, राजा राव। अब धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू होगी गड़बड़ की, तो मैं उम्मीद करूंगी कि हाँ ऐसा ही हो। YouTube पर तो जो लेती हूँ रक्षिता वो फ्री है, ऐप में जो है उसका पे है। आप जवाब दे रहे हैं मुझे बी और ए, ठीक है, ओके प्रभु। मदन तो कामदेव का ही है। दानव को रजनीचर बोलते हैं, रात में विचरण करने वाला। राजा राव को ही बोलते हैं। लंबोदर, लंब धन उदर, गुण संधि। लंब है उदर जिसका, उदर पेट का पर्यायवाची। और वैसे बात करें तो लंबोदर में बहुव्रीहि क्या हो गया है? समास। तो भवानी नंदन, भवानी के पुत्र, भवानी पार्वती जी को बोलते हैं, तो ये भी उनका ही हुआ। तो बिल्कुल दानव में, दनु में कौन सा प्रत्यय आया? ए प्रत्यय पहले वर्ण में आए स्वर में वृद्धि करेगा तो ए को आ में। अंतिम वर्ण में अगर उ आता है तो ए प्रत्यय उ को किस में बदल देता है? औ में। तो न का न उ बदला औ में और रूप क्या बन गया? दानव। तो अगर हम लोग बात करें आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा? बी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? आशा, आवश्यकता, निराशा, इच्छा।
लंबा है नहीं, पहले प्रियंका आपको बोलना है लंब है उधर जिसका। ये सब क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं, पिछली बार एक एक थे, अब 4 हैं इस बार। एलडीसी के लिए ये क्लास है, वैसे लेना है ऐप पर है। आप मुझे जवाब दे रहे हैं बी सी, लगभग बच्चे बी बता रहे हैं इसके अंदर। ओके, हाँ अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब मैं आपसे ऐसी आशा करती हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता और इच्छा, ये सब आ जाता है। आशा इच्छा वही है। निराशा इसका अर्थ नहीं है, तो आंसर जो इसका हुआ वो कौन सा हुआ बच्चों? निराशा। किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देख लीजिए। हिंदी का कोर्स रीट का आपको ऐप पर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। उपेक्षा है वो। बेटा मैंने निकाल लिया है, अनाउंसमेंट तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसका जो पेपर कब कब किस किस चीज का लिया जाएगा और क्या उसका चार्ज रहेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने अभी निकाल दिया, हो सकता है मंडे को आपको मिल जाए और वो सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ए और बी दो उत्तर आप मुझे बता रहे हैं। वेरी गुड, आप आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं। वैसे आज पढ़ने तो लगे हो। मार्तंड यानी सूर्य होता है, भास्कर भी सूर्य होता है। भा धन कर, भा यानी रोशनी उजाला, कर यानी करने वाला, सूर्य का पर्यायवाची, और विसर्ग क्या हो गई है? संधि हो गई है। तो चपला तो हम बिजली को बोलते हैं। अग्नि अनिल, अनिल में हवा है। अनिल में अन उपसर्ग होता है, इल मूल शब्द होता है। इल का अर्थ होता है बहना। कुमुद में ई कौमुदी, और व्योम में वी आ ही गया है इसके अंतर्गत ओम रूप में। तो बिल्कुल आंसर जो है वो कौन सा है? ए, यानी 1 नंबर। आगे देखो, सोच समझ करके आपको आंसर देना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ये सेकंड वाले में यहाँ आएगा अंतेवासी। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको सही से सही का मिलान करना है। अंतेवासी मैंने उधर लिख दिया है। नीचे की ओर लाना या खींचना जो बिना बुलाए आया हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। और ये 4 क्या है इसके ऑप्शन से देख लीजिए। बिल्कुल नरेश, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। 55% मांगते हैं ओबीसी जर्नल में नेट के लिए। हाँ, लेकिन मिलान करना है, कौन सा आंसर आएगा फिर ये देखना है आपको। हाँ, हाँ आंसर आना शुरू हुआ है DAB। अब सोचने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है ये क्वेश्चन, इसलिए। D आ रहा है, A आ रहा है और B आ रहा है। चलो हम बात करते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। अप उपसर्ग है, नीचे कर्ष यानी खींचना।
जो बिना बुलाए आता हो, अनाहुत, अन्न धन आहुत, अन्न यानी रहित, आहुत यानी बुलाना। तो ये हो गया। किसी को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, अभिधन इप्सा। इप्सा का अर्थ होता है इच्छा, और अभी क्या है इसके अंतर्गत उपसर्ग है, तो अभिप्सा दीर्घ क्या हो चुकी है, संधि, और गुरु के समीप रहने वाला हो गया अंतेवासी। तो नीचे की ओर खींचना, तो पहले का आंसर है 3, तो 3 अगर हम लोग यहाँ देखें तो 2 में था, एक इसमें भी ये 3 ही था, एक इसमें और एक इसमें। फिर बी का देखें तो 1, तो बी का 1 यहाँ, तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी नंबर। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? देख लीजिए कौन सा है। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी करना है। वेरी गुड नवनीता, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। यहाँ खेलोगे और जीतोगे अपनी जॉब। ए और डी 2 उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात करें सरोजिनी, कईयों को डी लगा, वो ये होगा सरोज में इनी प्रत्यय जुड़ेगा, फिर ये धुरंधर होता, ये बाजार होता। एक ऐसे होता है, एक में यह प्रत्यय, तो यह प्रत्यय एक को ए में बदलेगा, अंतिम वर्ण आधा, और यह का यह एक हो गया। रचयिता कवियत्री तो बहुत बार बता चुके हैं, तो ये होता, तो ये तीनों में तो गलत है। प्रतिद्वंदी और वो इसके हिसाब से फिर क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ए, 1 नंबर। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने टुकड़ा करके लिख दिया है। सदमार्ग, सदगति, चिन्मय, सज्जन, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, जरा बताइए। हाँ, तत्सम शब्द है। रोंग हो गया तो हो ही गया। खाता जल्दी खोल लिया है। वेरी गुड रुचिका। ये YouTube वाली टेस्ट सीरीज फ्री है, जो वैसे चलेगी उसके लिए आपको पे करना होगा। प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप से, वहां से आपको लेना होगा उसे। ए और डी 2 आंसर्स आप बता रहे हैं मुझे, ए डी। वैसे लगभग बच्चों का बिल्कुल सही आ गया आंसर। हाँ बिल्कुल, अगर पहले वर्ण के बाद 5वां वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें में बदलेगा, तो आंसर होगा सन्मार्ग। और सन्मार्ग का संधि विच्छेद होता सत्य धन मार्ग। इसका मतलब ये गलत है। सज्जन तो ठीक है, पहले वर्ण के बाद अगर जय आता है तो पहला वर्ण किस में बदलेगा, जय में। तो सज्जन का तो ठीक है, सत्य धन जन, अच्छा जन। तो आंसर कौन सा हुआ इसका, 1 नंबर, क्योंकि सन्मार्ग होता वहां शब्द गलत है, ना कि सदमार्ग होता। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? देख लीजिए। हेलो मनीषा। बिल्कुल दिनेश, सभी लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो।
और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। एक 130 अंक आए हैं, हिंदी में 28 हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपकी मेहनत सफल हुई। और आप जब हो तब पूरे मार्क्स आए, वो सबसे अच्छा है। आप उत्तर बता रहे हैं ए सी डबल। अगर हम बात करें, पूछा है सभी अशुद्ध शब्द कौन से हैं? कश्मकश और काबिलियत, एहसान मत, खरीदार, ठीक है, साठगांठ, आपाधापी, सूझबूझ। ये अंधा धुंध होता है, धुंध नहीं होता। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। तो ये भी आपका हो चुका है यहाँ से। अब हम आगे की बात करेंगे। कौन सा शब्द अशुद्ध है? सोच समझ करके आप जवाब दें। हेलो बबलू, फटाफट जवाब दो, बहुत क्वेश्चंस हैं भाई। डी और बी और ए, बहुत आंसर आ गया। ए बी डी। अरे यहां से तो सीधा ही दिख रहा था। इतरे इतर, संधि होगी, इतर धन इतर, और गुण हो जाएगी संधि। ए के बाद ई बदलेगा ए में। इतर का अर्थ होता है अलग अलग। विवाहितर, विवाह धन इतर, वही गुण संधि। तो इतर में सिंगल इत है। बेहतर मूल शब्द है उत्तरोत्तर, ये होता उत्तर धन उत्तर, गुण संधि। ए के बाद ओ में बदलता, लेकिन यहाँ सिंगल तय है। तो गलत कौन सा हो गया? उत्तरोत्तर। तो आंसर कौन सा हुआ आपका? डी। अशुद्ध शब्द है ज्योत्सना। ना समझ में आए तो ये ऐसा लिखा हुआ है, किंवदंती, आह्लाद और अंत्याक्षरी। रिंकू बिल्कुल पढ़ो, समझ में नहीं आती ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगी बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। 0 से शुरू करो, क्लियर हो जाएगा। किसी को चाहिए तो देते, चाहिए किसी को चाहिए। ओके, वेरी गुड। जवाब आ गया है मेरे पास, डी और सी आप जवाब दे रहे हैं। सी डी। अरे अंत्याक्षरी क्यों गलत है? अंत्य धन अक्षर धन ई, ये तो दीर्घ संधि हो गई इसमें, तो अंतिम अक्षर वाली। किम धन वदंती, ये किवदंती, ये भी ठीक है। और ज्योत्सना भी ठीक है। आह्लाद होता है, मैंने बोला भी उच्चारण आपको जबकि, तो ये गलत हो गया आपका। तो आंसर होता है इसमें डी। सॉरी, डी बोल गई, सी। निम्न में से मरकट के पर्यायवाची है, नहीं तो फिर कहोगे आपने ये बोल दिया था। मयूर, नीलकंठ, केकी, अहि, सर्प, नाग, मृग, हरिण, सारंग और वानर, कीश, कपी। बिल्कुल सिलेक्शन होगा बेटा। आशीर्वाद तो गुरुजनों का हमेशा साथ ही रहता है। थैंक यू प्रमिला।
बेटा कहानियां सेकंड ग्रेड वालों को बीए पार्ट की खुद पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स मैं वहां पर डलवा दूंगी। मुझसे पढ़कर सब क्लियर हो गया? थैंक यू। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर दो। संबोधन से नहीं होता, आप जब तक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हमारे बताने से नहीं होगा बच्चों। आपको जो मैं करवा रही हूँ वो पढ़ लो पहले। वेरी गुड। डी देखो, मृग हरिण सारंग, ये तो हरिण के हैं, ये नाग के हो गए, अहि सर्प नाग, और ये मोर के हो गए इसके अंदर, तो 3 के ये भी पर्यायवाची याद कर लेना। और ये हो गया है बंदर का। तो आपको 4 पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाने चाहिए? क्लियर। किस शब्द की संधि सही है? हाँ, देख लीजिए जरा, सोच समझ के जवाब देना। अब प्रियांश मैं एक ही हूं और कोशिश है, आपके फर्स्ट पेपर में नहीं है, सेकंड में है। भाई मैं तो फर्स्ट पेपर दोनों में लेकर चल रही हूँ ना बेटा, एक सब्जेक्ट का है और एक सभी का। पॉजिटिव ही फील आना चाहिए। आप जवाब दे रहे हैं मुझे ए बी सी। ओ माय गॉड, इतने आंसर। संधि का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं संधि के, सॉरी टोटल हिंदी के, उनमें से एक संधि लगभग आ जाता है। मैं पाती हूँ लगभग 4 क्वेश्चन बहुत रेयर बच्चों के सही होते हैं, और आप हैं कि कर ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे हैं। यह देखो, रामधन ईश नहीं होता रमेश, वो होता रमाधन ईश। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। गति धन अवरोध, यहाँ देखो जरा, थोड़ा करके देख लिया करो बच्चों, रटने से नहीं होगा। ये देखो, तय में ई आया, ई के बाद ए आया, तो ई के बाद यानी ए समान स्वर, ई बदला ये में, ये आधा होगा, ए जुड़ा तो ये पूरा संधि युक्त। गै तय पर हलंत, ई यहाँ आया, ए यहाँ, इन दोनों का रूप यहाँ लगाओगे, और ये बचा वरोध। चूंकि तय आधा है तो रूप होगा गत्यावरोध। ये शब्द शुद्धि में भी आ जाता है। गत्यावरोध कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? गत्यावरोध होता है ये वाला। स्त्रियोचित में वही ई के बाद ऊ है, तो किस में बदलना चाहिए? यू में। अब हम लोग बात करें तो त्रय होगा आधा, पहले ही लगा देते हैं। स त्रय में से ई यहाँ आया, त्रय आधा, इन दोनों का रूप यहाँ पर लगाओगे, ये आ गया, आगे आया चेत, तो बना स्त्रियोचित। तो ये बनता, ये रमा बनता यहाँ पर। शीत धन ऋतु। अब यहाँ देखो, गुण संधि का उदाहरण, ये यण संधि के उदाहरण है दोनों, गति अवरोध और स्त्रियोचित जो हैं ये यण के हैं। यहाँ देखो, ए प्लस री बराबर में क्या बन जाएगा आपका? अर, संधि युक्त, शी तय पर हलंत, ए यहाँ या री यहाँ, इन दोनों का रूप तय में लगाओगे। जैसे ही तय में ए जुड़ेगा, तय पूरा, रे आधा, ये रे यहाँ आ गया, ये बन गया आपका तू। तो शब्द क्या बना? शीत। रे आधा है तो अगले वर्ण पर आगे, इसका मतलब ये हमारा सही है। मैंने आपको करके भी बता दिया। और ये गुण संधि का क्या है? उदाहरण है, शीत ऋतु। आगे देखिए, वाक्यांश की दृष्टि से ये किसके अंतर्गत होगा? स्त्रियोचित है वो, स्त्रियोचित नहीं है। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब। अगला प्रश्न, हेलो गौरव। हाँ आर के चंदेल, बिल्कुल जल्दी करूंगी।
हाँ पूजा, थैंक यू। हाँ वेरी गुड, आंसर एक ही आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही अच्छी बात है जी। जिसका काम सिद्ध हो चुका है कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक, उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। कई बार आ जाता है कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो इसमें दोनों ही चीजें। जो कम बोलता है वो मिष्ट भाषी नहीं होता, मिष्ट मीठे से आता है, वो होता है मित भाषी। मधुर बोलने वाले के लिए मिष्ट भाषी आप बोलते। तो आंसर आपका लगभग का सही है इस बार तो, डी। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरू, आशयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती, और जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत। द्वार द्वार पर, उत्तर पता है उसके बाद तो विभक्ति चिन्ह लगाकर देख सकते हो। खैर आप मुझे आंसर दें। वेरी गुड। हाँ, पराया दोष ढूंढने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। ये बिंदु नहीं आएगा, सॉरी, ये हो गया छिद्रान्वेषी। तो कमियां ढूंढने वाला है दूसरों में, छिद्रान्वेषी। बाकी ये सही है तीनों। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? फटाफट जवाब दो। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी जल्दी। ए और सी जवाब आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ तितिर्षा होता तो तैरने की इच्छा बन जाता, मुमुर्षु मरने की इच्छा, मुमुक्षु मोक्ष, मुक्ति यानी मोक्ष पाने का इच्छुक। अगर हम कहें मुमुक्षा तो मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुर्षु मरने का इच्छुक, मुमुर्षा मरने की इच्छा। मैंने पहले भी बताया जहां ऊ है वहां इच्छुक, इच्छुक यानी इच्छा रखने वाला, और जिजीविषा जीने की इच्छा, जहां आ है वहां क्या हो जाएगा, छा, आ वाला रूप। तो बिल्कुल आंसर अगर फिर भी भूल जाओ तो मोक्ष में क्षत्रिय वाला छ होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ यहाँ, इसका मतलब ये सेम रूप के अंतर्गत आ जाता है। कौन सा विलोम युग्म सही है? देख लीजिए। हाँ, तैरने की इच्छा तितिर्षा, तितिक्षा वही है। तितिर्षु तैरने का इच्छुक। अभी आई है शायद किरण, मुझे लगता है।
बिल्कुल आपके आंसर सभी के सही है। हो सकता है आपको बाकी आए या ना आए, लेकिन हाँ इसका आंसर सही है। हाँ बिल्कुल, खंडन का विखंडन नहीं होगा, खंडन का मंडन हो जाता है। शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, नत का उन्नत हो जाता है, और स्मरण से विस्मरण होता है। तो बाकी तीन में गलत है। तो ये आपका आंसर स्मरण यानी याद और विस्मरण यानी भूलना। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय और व्यष्टि समष्टि। नमस्कार भाई, फटाफट आंसर। रिंकू जाट एक भी सही नहीं हो रहा, तो बेटा तूने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा नहीं तो सही कैसे होगा? इष्ट का अनिष्ट होता है बेटा। ये शब्द इष्ट नहीं था, शिष्ट था। मुझे आप आंसर दे रहे हैं बी। ओके, हाँ सही है आपका। आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा। संपत्ति सुना है शब्द आपने, वो हो जाता है। स्वकीय का परकीय, एक्चुअली स्व का पर होता है। व्यष्टि समष्टि पहले भी बताया था, सधन आपेक्ष और निर्धन अपेक्ष वहां पर होता है। तो ये तो सही है, तो बी इसका क्या हो गया? गलत। अगला प्रश्न, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण, विकृषण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कर्तज्ञ, कर्तज्ञ। और जितने इंपोर्टेंट है वो लगभग मैं ले आई हूं। हाँ संपत्ति हो जाएगा उसका, बिल्कुल निकालेंगे। आपका शुक्रिया गौरव। हेलो मनमोहन, मार्केट में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक अभी नहीं आई है, सेकंड ग्रेड के पेपर्स। बी आप जवाब दे रहे हैं, बी ए। ठीक है, गुड। अमल, विमल, निर्मल रूप वाला, ये तो समानार्थी रूप हो गया। ईमानदार का बेईमान, ईमान में दार प्रत्यय यहाँ पर, यहाँ बे उपसर्ग, ईमान मूल शब्द। कर्तज्ञ, कर्तज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, एक न मानने वाला। आकर्षण, विकृषण, ये भी सही है। तो अमल का क्या हो गया? विमल। आकर्षण अपनी ओर खींचने वाला, विकृषण फैल गया है, अपनी ओर नहीं खींच रहा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इष्ट का अनिष्ट, यहाँ देखो इष्ट है, ये वो शिष्ट नहीं था। आशा, निराशा, उर्वर, उसर, आधुनिक, नवीन। सोचकर जवाब देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और जल्दी जल्दी जवाब दे दो आप मुझे। मॉडल पेपर रीड के जल्दी आएंगे। बीए के क्वेश्चन ममता सैनी जी डालने शुरू हुए हैं, सेकंड ग्रेड वालों को मिल जाएंगे। वेरी गुड, डी बिल्कुल। आधुनिक का पुरातन भी मिल जाएगा, प्राचीन भी मिल जाएगा, नवीन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो समानार्थी। उर्वर का उत्सर, आशा, निराशा, निहिधन आशा, वैसे विसर्ग संधि भी हो जाएगी, और वैसे कहोगे तो निर क्या आ जाएगा इसमें बच्चों? उपसर्ग। इष्ट जिसे आप चाहते हैं, अनिष्ट बुरा होना हो जाता है। उत्सर भूमि, उपजाऊ भूमि वगैरह में आप बोलते ही हैं, ये समानार्थी।
से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। हाँ, पुरातन का नूतन भी हो जाता है। सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आई होप 851 की है। सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है वो। बेटा फर्स्ट ग्रेड का राजेंद्र राज तरुण क्या मैटर अवेलेबल कराए? अब तो लास्ट चल रहा है। अरे मैं तो जल्दी कर रही हूँ, आप तो बताओ। साहित्य की ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ मैं मैराथन इस वीक में। अब मैं कितना लूंगी आप बताओ मुझे? लेने तो सभी के ही है ना, सब आप अपनी अपने स्वार्थ की बातें करते हो, और जब आपका स्वार्थ निकल जाता है तो टाटा बाय बाय करके चले जाते हो। भी वगैरह बोल रहे हैं आप लोग जी। सो उदाहरण टुकड़ा करोगे, से धन उदाहरण। से उपसर्ग तो है ही है, साथ में ही गुण संधि भी है। सोल्लास तो से धन उल्लास, यहाँ गुण संधि और उल्लास में व्यंजन उत धन लास, लास प्रसन्नता, जहाँ प्रसन्नता से यानी सहित 2 उपसर्ग आ जाते हैं। ये से धन ही तो हो ही गया। वैसे शुरू में इसमें आप गुण संधि करेंगे। सह धन अनुभूति, यहाँ सह निकलेगा, दीर्घ संधि का रूप निकलेगा, तो आंसर यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? बी। अगला प्रश्न, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। आप देखिएगा जरा। याद करोगे फिर तो ठीक है। अच्छा ठीक है, सभी की तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ कुछ बच्चे तो होते हैं ना, कुछ देखने वाले हैं, उन्होंने तो चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सोचते क्या ही करना, बस चल रहा है ना काम, तो गलत बात है ना। बिल्कुल 400 आएंगे, टॉप में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे आप टॉप में? पूरा आशीर्वाद है, मेहनत करने वाले बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। सी और डी और बी, ओ ये तो बहुत ही गड़बड़ है। ए सी डी 3 उत्तर। अब ये तो सी डी ए पर अटके हुए हो। देखिए लोहा में आर प्रत्यय जुड़ता है तो लुहार ही बनता है, ओ उ के अंतर्गत ही आता है। ये एरा प्रत्यय हो गया, कांसा में एरा कसेरा ही होता है, लूट में एरा लुटेरा हो जाता है, फूफा में एरा फुफेरा हो जाता है। जैसे सोना में आर बनाते हो सुनार बन जाता है, गांव में आर गंवार बन जाता है, आर प्रत्यय वहां से हुआ। त्वय महत धातु रूप में होता है, बिल्कुल महत्व बनता है। त्वय प्रत्यय निज में त्वय लगाया निजत्व, मम में त्वय लगाया ममत्व, ऐसे आपके त्वय प्रत्यय के शब्द बनते हैं। घूम में आव लगाया घुमाओ, आपका यहाँ से बन जाता है। और यहाँ पर ये गलत है, एक्चुअली घूम नहीं होता, मूल शब्द होता है घूम, और घूम में जब आप आव प्रत्यय जड़ लगाएंगे तो उ की मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। बहुत अच्छी बात है अगर आप मुझे नहीं भूलेंगे, मैं भी यही चाहती हूँ आप मुझे ना भूलें, इसलिए तो मैंने कहा है कि हाँ अब भूलना मत। शिक्षण विधियों की जो क्लास है अलग से वो मैं लेकर आऊंगी वापस से 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड की। अभी चलेगा हेम शर्मा, अभी चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं चल रहा। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? देखिए तो जरा एक बार, आपके पास ऑप्शंस हैं ये। हाँ डोरीलाल आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अरे जवाब दे दो जल्दी जल्दी। बिल्कुल किरण, मैं इंतजार करूंगी, आप आएंगे। थैंक यू बेटा।
बेटा प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी वाले ऐप पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं, दुआ यही है, आप सब पढ़ने वाले बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं ये आए हुए, और ये इसीलिए लिए हैं मैंने कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पर। ये तो एक शिक्षक हर कोई चाहता है कि बच्चे भूले याद करें, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो निर्वाह जरूर करें। हाँ, आप जीते तो मेरी ही जीत है, ये पक्का है, और ये तो मैं मानती हूँ। आपसे चाहे मैं मांगू ना मांगू, लेकिन आपके जो मार्क्स बनते हैं, आप मुझे तहे दिल से वो बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वेरी गुड। यहाँ प्रत्यय नहीं है, वी उपसर्ग रूप है। चलन में प्रत्यय, लेखक में और बिटिया में या कै, वैसे लिख धातु में अक भी आपको मिल जाएगा, और चल में अन और कई जगह न लिखा मिल जाएगा। विवाद जो है इसके अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा। किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आपके लिए प्रश्न है अगला। बिल्कुल सिलेक्शन होगा बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर। बेटी में या नहीं है बिटिया, बेटा में इया से बिटिया बनता है। ओके हर्ष, आप उत्तराखंड से हैं। बिल्कुल बेटा, इंतजार करूंगी आपकी जॉब लगे और आप मुझसे मिलने आए। हाँ, अच्छा टीचर तो बनना ही बनना है, अपना कर्म जरूर बच्चों के प्रति निभाना है बच्चों, तभी हमारे समाज का अच्छा निर्माण होगा, सोच बदलेगी सभी की। आप जवाब दे रहे हैं सी, सी 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 हो रहा है। वेरी गुड। कलंक में इत कलंकित, आनंद में इत आनंदित, और पुष्प में इत पुष्पित। इंसान में कौन सा प्रत्यय है? ईयत। तो ये इसके अंतर्गत ईयत आ रहा है, तो बिल्कुल आपका चुनाव सही। आंसर क्या आया इसमें? सी। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। क्या आप हर चीज के लिए तैयार रहे? बुंदेलखंड से लक्ष्मी, हेलो। नहीं, बेटा में इया बिटिया, इया प्रत्यय आपने लगा करके स्त्रीलिंग बनाया है। जैसे चिड़ा में इया चिड़िया, डिब्बा में इया डिबिया, राइट? वैसे ही बेटा में इया बिटिया, बेटी में नहीं है। अच्छा है आपने लिख दिया, मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आपकी गलत होंगी एग्जाम में। वाह, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप, बिल्कुल लाजवाब ही है। लाजवाब, ला उपसर्ग है, उर्दू का है। ला का अर्थ होता है रहित, जवाब से रहित, लावारिश, लापरवाह, ऐसे। ये कृदंत रूप हो गया, बिक में आऊ। ये बेरहम हो गया, सिर्फ उपसर्ग है, इसमें सिर्फ प्रत्यय, इसमें सिर्फ उपसर्ग है। ए कथ धन अनि है। ए कथन में ये नहीं है, ये टुकड़ा आप लोग, कथ यानी कहना होता है, तो उसमें अनिय क्या करेंगे आप? प्रत्यय। तो ध्यान रखना, अनिय है, ये नहीं है, और डी इसका क्या है? आंसर है। धातु में ये नहीं, अनिय प्रत्यय जुड़ेगा। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? जरा देखिए। हाँ, आंसर है कथनीय। ये वो तो मैंने भी बता दिया, पर आपने जिन्होंने टुकड़े गलत किए उनको तो मैं बताऊंगी ना बेटा। धातु के साथ अनिय। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। हाँ, नमस्ते रीना। आंसर आ रहे हैं डबल, ट्रिपल भी आएगा अभी। आ गया, 3 उत्तर आए, डी सी ए।
ये क्वेश्चन पहले का भी लिया हुआ है, मेरा सारे प्रश्न आए हुए हैं। और ये ए, सी और डी। उछल कूद कर आ गया तू, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत दिनों बाद आया। सेकेंड ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे। मुझे आप आंसर दे चुके हैं। ए और सी दो जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बता रहे हैं। पूछा है कि उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है। देखो इसमें ए तीनों में है और मूल रूप भी है, तो इसमें तो किसी का आंसर नहीं आया, इसे हटा दिया। डी बता रहे हैं दुश्चिंता, तो दूहु धन चिंता, विसर्ग संधि हो गई, और उपसर्ग अगर करोगे तो दुष्उपसर्ग। दुष्कर्म, दूहु धन कर्म, बुरे कर्म, और दुष क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग। दुस्साहस, दूहु धन साहस, बुरा साहस, और दुष क्या हो गया है, उपसर्ग। कुघड़ी कुपसर्ग है, कुपुत्र और खुटोर, ये तो तीनों में है। पराजय में परा, पराभव में परा। परायण मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, केवल एक शब्द में यहाँ उपसर्ग नहीं है, तो ये उपसर्ग से रहित वाला एक इसका ऑप्शन है। बाकी दो में तो है, इस एक में नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा निकल गया इसका, 1 नंबर। क्योंकि परायण मूल रूप में है, इसके अंतर्गत उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा था, तो इसमें है उपसर्ग रहित, इन दोनों में उपसर्ग है। यानी जरूरी नहीं चारों ही हो। देखिए जरा आप इसमें, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है। नियंत्रण, उपासना, निर्वाचन और निराभिमान। जल्दी आंसर दे दो भाई, फटाफट। वेरी गुड। देखिए इसमें पूछा है एक से अधिक उपसर्ग, तो नि है, उप है, निर आ गया। वैसे ये निही के रूप में आएगा, संधि में करोगे। ये निर अभिमान में निर उपसर्ग, फिर अभिमान में अभि उपसर्ग, और मान क्या बच गया, मूल शब्द। संधि करते तो निही धन अभिमान, कई सोचते तो वो नहीं है, यहाँ हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो एक चीज और देखनी है, ये लिखने में थोड़ा गलत है, निराभिमान नहीं होता, निरअभिमान है। अब ये शब्द शुद्ध हुआ है, तो अब अभिमान निकल गया है, तो अभिधनमान। मैंने बाद में देखा वहां आ लगा हुआ है, और बात करें तो संधि अब हो जाएगी निहिधन अभिमान, पहले विसर्ग क्या हो जाएगी, संधि। तो निरअभिमान होता है, निराभिमान नहीं होता। शब्द शुद्धि में भी आप इस शब्द को याद रखेंगे। ये गलत था, मैंने हटा दिया है यहाँ से आ की मात्रा, और नीचे मैंने यहाँ शुद्ध शब्द लिख दिया है। तो आंसर है डी। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। पराधीन, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, ये आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें। हेलो सुभाष। पाश्चात्य काव्य शास्त्र बेटा अभी नहीं, हाँ लेकिन नेट की क्लासेस जब मैं शुरू करूंगी तब हम उन पर जरूर बात करेंगे। जल्दी है नेट की क्लासेस हिंदी में शुरू करने का। ओके, आपके उत्तर आ चुके हैं ए बी सी। टाइम हमारे पास बहुत जा रहा है। पराधीन, एक्चुअली इसमें पर धन अधीन है, तो वैसे भी इसमें परा पूछा है, ये परा नहीं आएगा, फिर तो धीन बचेगा। फर्स्ट ग्रेड में ही आया हुआ है। बाकी तीनों में पराभव, पराजय और पराकाष्ठा, इन तीनों के अंतर्गत है। यहाँ पर निकला हुआ है, वो भी वैसे पर अव्यय, लेकिन इसने तो परा पूछा था, इसलिए आप बिना सोचे समझे आंसर 1 सोच सकते थे। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अनुष्ठान, परिणत, आद्योपांत
और सच्छास्त्र। सोच समझ करके आप आंसर दे सकते हैं। बस थोड़े ही क्वेश्चन है, थक गए आप लोग करते करते। गॉड, एडमिट कार्ड आए हैं। ओके बेटा, पीडीएफ वहाँ नोट, वहाँ पर नोट्स में जाओगे वहाँ से मिल जाएगी। हिंदी की बुक बिल्कुल मेरी आ रही है, सारांश के नाम से है, रंश पब्लिकेशन में, आप ले सकते हैं। आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं। थक गए लगते हैं ये शेर। तो खाना बना रहे हो, वाह बहुत अच्छी बात है, और क्लास भी ले रहे हैं। आंसर आ रहा है ए और सी। अनुधन स्थान ये तो ठीक है, परिणत ये रह के बाद नत ये भी ठीक है, और सत्य धन शास्त्र भी ठीक है। आद्योपरांत गलत है, ई के बाद उ है तो ये बदलेगा यू में, तो रूप बनेगा आपका आद्योपांत। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, श। किस विकल्प का समास, शब्द का समास विग्रह सही है, देख लीजिए जरा इसमें। महापुरुष, सत्याग्रह, विद्यालय, वनवास। जल्दी से जवाब। अब ये एलडीसी में ये भी टॉपिक है। गलत हो गया, कोई बात नहीं। खाना खाने आ जाओ, अभी तो मैं क्लास ले लूं। जल्दी जवाब दो लेकिन। ओके, उत्तर आ रहा है मेरे पास सी और ए। अरे महापुरुष तो महान है जो पुरुष आएगा, कर्मधारी है। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होगा और संधि होगी दीर्घ। विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ संधि विद्या के लिए आलय। आलय का प्रयोग जहाँ होता है लगभग तत्पुरुष के अंतर्गत प्रयोग होता है संप्रदान का। वनवास, वन का वास नहीं, वन में वास। तो ये तीनों गलत हैं। के लिए आता यहाँ पर है जो आता, और ये में आता, तो विद्यालय का सही है। तो आंसर स। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, लंबा है उदर जिसका, चक्र को धारण करने वाला वह, मन से गढ़ा हुआ और क्रम के अनुसार। जल्दी जवाब दे दो। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। बस कंप्लीट होने में ही है, जल्दी ही करवाऊंगी तो पूरा ही। आलू के पराठे बना रहे हो, वाह जी। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, गणेश जी नहीं, लंबोदर होता, वहां लिखा है गणेश जी, तो गणेश जी नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, लंबोदर। गणेश तो आता गणों का ईश, गणेश वो होता। बाकी चक्रधर ठीक है, मन से गढ़ा हुआ ठीक है, और क्रम के अनुसार ठीक है। तो बिल्कुल आंसर जो हुआ वो 1 नंबर। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है, मन, माना, ईश्वर दत्त, तुलसी, कृत और पच्चोत। जल्दी से बता दो। जल्दी। करण पूछ रहा है। अगर हम बात करें मन माना, तो मन से माना हुआ वो तो ठीक है, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त दिया हुआ। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अरे ये अलग होने के अर्थ, पद से रहित, रहित के अर्थ में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष, ये तो अपादान का है। मुक्त वगैरह सब इसी में आता है। पद मुक्त तो आ सकता था, तो यहीं पर आता वो। तो आंसर होगा कौन सा, डी। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, हाँ बारिश हो रही है, मुझे भी पता है, जल्दी जल्दी।
वो लगभग का गलत हो गया, बाकी बहुत बच्चों का गलत है। वो अपादान का उदाहरण था डी। जल्दी से बताओ कर्मधारय का कौन सा नहीं है। वेरी गुड, गजानन। काला है जो सांप, महान है जो आत्मा और नील है जो कमल। गजानन, गज का है आनंद जिसका, अर्थात गजानन गणेश जी का पर्यायवाची बहुव्रीहि समास, तो डी आंसर। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, देख लीजिए जरा। सी और डी इसमें आप बता रहे हैं। अरे डी भी बता रहे हो और सी भी, डबल डबल। शुभाशुभ तो शुभ अशुभ विलोम भी हो गया, भूत प्रेत भी है, दाल भात भी है, साथ ही है वो। शुभ है आगमन जिसका, ये शुभागमन। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, जल्दी देखो कितने जल्दी जवाब देते हो। मैंने भी एक्सप्रेस ही चला दिया क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे पास अब इस प्रश्न के आंसर आने शुरू हुए हैं। सी और डी आप बता रहे हैं मुझे, सी डी। ओके, आ जन्म तो है इसका, यथा आ गया, आ गया तो उपसर्ग वाला पार्ट आ गया। यहाँ तो श्रम साध्य में नहीं है, सम से शादी ये तत्पुरुष का है, तो इसका मतलब आंसर आएगा सी। किस समूह में दीर्घ संधि रहित शब्द है। मैं सोचती हूँ लगभग आपका क्लियर हो जाए यहां से। गलत पर गलत आ रहे हैं आंसर, क्यों दे रहे हो गलत। मैं तो जल्दी में हूं तो मुझे तो तुरंत आपको बताना है। मिस यू बेटा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना ना, एक आंसर कौन सा है। गलत पर गलत क्यों कर रहे हो, सोचकर आंसर दो। अब ये दीर्घ संधि पूछ रहा है कि दीर्घ संधि रहित कौन सा है, तो अपने आप ही इस बार दिख गया। मनय धन उपदेश, महाधन इंद्र और देवधन इंद्र, यहाँ गुण संधि का और ये विसर्ग का रूप है। इसका मतलब ये बाकी जितने सब दीर्घ के हैं, तो दीर्घ तो क्लियर है। वधु धन उत्सव, योजना धन अवधि, स्वधन अधीन, गिरिधन ईश, कवि धन ईश्वर, परम धन अर्थ, पुस्तक धन आल्य, विद्या धन आल्य और विद्या धन अभ्यास। तो ये सब में दीर्घ संधि थी, नीचे वाले में गुण और विसर्ग का रूप था, तो आंसर कौन सा हुआ, डी। वैसे इसमें तो एक मात्रा देखते हुए लगा दी होगी आपने आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। मनय धन ताप, निहि धन रोग, तथा धन एव और रवि धन इंद्र। जल्दी, अब डी भी आपका ये भी गलत हो रहा है, तो गलत ही होगा भाइयों। थक गए, बस एक क्वेश्चन और है। वाह बबलू, एक ही गलत हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने सरल है लेकिन मुझे लगता है ये ध्यान नहीं दे रहे, जल्दबाजी में फटाफट बस एक उत्तर लिखना है, इन्हें ये लग रहा है। वेरी गुड, डी। रवि धन इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ाई, तो रविंद्र में ई की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। और तथा धन एव वृद्धि संधि, निहि धन रोग निरोग शब्द शुद्धि में भी आ जाता है विसर्ग संधि। मनः धन ताप, मनोताप नहीं होता है, तो बिल्कुल आंसर कौन सा है, डी। बस इतने ही प्रश्न थे,
तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड नाइट। राम राम सा। शब्बा खैर।